माँ, आपको पता है आज एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। मैं और मेरी सब सहेलियाँ सोच रहे हैं कि हम किसी अच्छे से कंपनी में जॉब करेंगे। नहीं नहीं रानी, अब तुम ये पढ़ाई लिखाई और जॉब के बारे में सोचना छोड़ दो। अपनी माँ के साथ रसोई में उसका हाथ बटाना शुरू कर दो। क्या हुआ पिताजी? अब ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। बहनोई ने भेजा है और हम इस रिश्ते को हाँ भी कर चुके हैं। इसलिए तुम घर के कामों में ध्यान दो, समझी? जी सुनिए ना, वो मैं क्या कह रही थी कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अभी रानी की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपना कॉलेज पूरा किया है, उसके भी कुछ सपने हैं, अरमान है। हम अगर एक दो साल इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कितना खानदानी घर है और लक्ष्मी जी की कृपा तो जैसे उन पर बरसती रहती है। फिर भी सुनिए ना, मैं ये कह रही थी। एक बार कह दिया ना मैंने, रानी का रिश्ता वही होगा। कल रामपुर गांव से लड़के वाले सगाई के लिए यहाँ आएंगे। क्या? रामपुर गांव से? पिताजी, आप मेरी शादी गांव में तो नहीं करा रहे हैं? अरे ये क्या, गांव हुआ तो क्या हुआ, अच्छे खासे रईस लोग हैं वो। तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। गांव और शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पिताजी, आप ही सोचिए। फिर भी मैं यहाँ बचपन से शहर में पली बड़ी हूँ और मैं गांव में कैसे रह पाऊंगी? अरे बेटा, वो कौन से गांव के देहाती लोग हैं? अरे रानी, वो बहुत ही खानदानी लोग हैं। तुम्हारे ससुर जी की तो पूरे गांव में चलती है। बस अब तुम दोनों माँ बेटी और कुछ मत पूछो। कल वो आएंगे रानी को देखने के लिए। रानी को अच्छे से तैयार कर देना। रानी को नहीं पता था कि कॉलेज से लौटते ही उसके ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। उसकी माँ की कोशिश भी काम ना आई। उसकी शादी गांव में कर दी गई। हालांकि उसके ससुराल वाले देहाती नहीं थे, लेकिन गांव में रहने के कारण उनका माहौल और आदतें गांव से बाहर नहीं जा पाई थी। रानी बहू, आज आटा पीस देना और सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देना। माँ जी, क्या आटा पीसना पड़ेगा? ये क्या बात हुई? तो रोटियां कहाँ से बनेंगी फिर? माँ जी, आप गलत मत समझिए। हमारे घर में तो आटा पिसा हुआ ही आता है, इसीलिए। बहू, तुम अभी तक समझी नहीं। ये गांव है, गांव। इस गांव में अभी तक इतनी सुविधा नहीं आई। आटा घर में ही पीसना होता है और रोटियां बनानी पड़ती है, समझी? जी जी माँ जी, सब समझ गई। जो चीज़ शहर में आसानी से मिल जाया करती थी, गांव में होने की वजह से वो चीज़ों का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाया करता था। इसलिए रानी को गांव में रहने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें गांव में रहने में, यहाँ के माहौल में ढलने में काफी दिक्कत आ रही होगी ना। हाँ, वो तो है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट हो पाऊँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त लगेगा पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको यहाँ गांव में रहने में कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब कि यहाँ ज़्यादा सुख सुविधा भी नहीं है। ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा अस्पताल, ना ही अच्छा मार्केट है। हमारा कारोबार इतना फैला हुआ है कि हम कभी यहाँ से जाने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो हम शहर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम जब से शादी कर कर आई हो, हम कहीं घूमने नहीं गए। एक काम करते हैं, हम कल फिल्म देखने चलते हैं। यहाँ गांव में एक सिनेमा घर भी है। क्या? सच में? सच में आप मुझे फिल्म दिखाएंगे? मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक है। मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाया करती थी। ठीक है मेरी रानी, कल शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे। तुम रेडी रहना। रानी शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी। वो फिल्म देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थी, पर उसकी जेठानी ये सब सुनकर हंस रही थी। क्या हुआ भाभी? आप हंस क्यों रही हो? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हें थिएटर तो बहुत ही पसंद आने वाला है। अच्छा, तो इतना अच्छा थिएटर बना हुआ है यहाँ? अरे, तुमने आज तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना अच्छा थिएटर नहीं देखा होगा। फिर तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ, जाओ जाओ, दीपक भी बाहर से आ गया है, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है।
जाओ जाओ। रानी जब थिएटर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेठानी इतना क्यों हंस रही थी। गांव में वो एक ही थिएटर था जहाँ की कुर्सियाँ बिल्कुल ही टूटी फूटी थी और अंदर कुछ जानवर बकरियाँ बैठी थी। हे भगवान, तो ये है थिएटर आपके यहाँ का? अब यहाँ तो यही थिएटर है, हम फिल्म देखते हैं ना, बहुत ही अच्छी है। वक्त के साथ साथ रानी ने खुद को समझा लिया था कि अब उसकी किस्मत में यही है। अब देखते देखते उसकी शादी को 10 साल भी हो चुके थे और अब सब लोग उस पर बच्चे को लेकर दबाव डाल रहे थे। रानी बहू, अब तो शादी को 2 साल हो गए हैं। अब तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हाँ रानी, माँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब तुम्हारी जितनी थी तो मेरा तो दूसरा बेटा होने वाला था। जी माँ जी, हम भी सोच ही रहे हैं उसके बारे में। पहले लेडी डॉक्टर से मशवरा कर ले और फिर। अरे ये क्या बहू, इसमें डॉक्टर का क्या मशवरा लेना? अब तुम दोनों ज़्यादा मत सोचो। और वैसे भी रामपुर गांव में सब ऐसे ही करते हैं, ज्यादा कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक दिन शहर जाकर दिखाए। अरे रानी बहू, तेरी जेठानी के दोनों बच्चे भी ऐसे ही हुए। अब ज्यादा मत सोच तू तो अब बस खुशखबरी सुना दे जल्दी से। रानी की सास और जेठानी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर की कमी थी। इसके बावजूद भी उसकी सास और जेठानी ने उसे शहर नहीं जाने दिया। रानी भी अपने ससुराल वालों के दबाव में आ गई। अब वो 4 महीने की गर्भवती थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर जाकर दिखाती हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे रानी बहू, तो फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं ना। तू यही इसी गांव में डॉक्टरनी को दिखा। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाते हैं, यही सही रहेगा। अरे माँ और भाभी कह रहे हैं ना, सब ठीक होगा तो ठीक ही होगा। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ये हमारा पहला बच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी दिक्कत हो। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन भाभी और माँ को बहुत अनुभव है इस चीज का। तुम परेशान मत हो, बस तुम जैसा वो कह रहे हैं वैसा करती जाओ। पर ना, पहले का समय अलग था, अब समय बदल चुका है। तुम ना ज्यादा मत सोचो, हम कल इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखाएंगे। रानी को बस अपने बच्चे की चिंता थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये चिंता बेफिजूल लग रही थी। गांव में जो डॉक्टरनी थी उसके पास ना तो कोई नई तकनीक थी ना ही दवाई, फिर भी सभी को ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। रानी बहू, तेरा आखिरी महीना शुरू होने वाला है। अब से ना ज्यादा काम मतलब झाड़ू पोछा शुरू कर दे। इससे ना डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी, समझी? जी माँ जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत थकावट सी लगती है और दर्द भी होता है। अरे ये सब तो होता ही रहता है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। चलो पोछा लगा रही, हमारी डिलीवरी भी ऐसे ही हुई थी। माँ जी, अब तो आखिरी महीना शुरू हो गया है। मैं सोच रही थी कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर के डॉक्टर तो जब देखो तब ऑपरेशन की ही बातें करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तू बस जो जो हम कहते हैं वो करते जा, समझी? जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। रानी के आखिरी महीने में उसकी सास और जेठानी ने उससे घर का पोछा और झाड़ू बर्तन करवाया, जबकि उसकी हालत ये सब करने की नहीं थी। क्योंकि वो अनुभवी होने का दावा कर रही थी, तो रानी को उनकी बात माननी पड़ रही थी। बस अब वो यही चाहती थी कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। रानी को एक दिन अचानक बहुत दर्द हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने सबकी नॉर्मल डिलीवरी करा रही थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टेक्निक नहीं थी और ना ही ऑपरेशन का अनुभव था। इतनी देर क्यों लग रही है? डिलीवरी में कुछ दिक्कत है, पर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। रानी की डिलीवरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसीलिए उसके बच्चे की मौत हो गई।
मेरा बच्चा, मेरा अब होनी को कौन उठा सकता है बहू? हिम्मत रख। हाँ, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा। चिंता मत करो तुम, भगवान तुम्हारी झोली फिर से भर देगा। रानी का बच्चा उससे छीन चुका था, लेकिन उसके ससुराल वाले कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। अगर रानी को शहर के अस्पताल ले जाया गया होता तो उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। मैंने कितने बार कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन न तुमने न तुम्हारे घर वालों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है रानी, अब जो होना था वो हो गया। मैंने कितने बार बाजी से कहा कि हम शहर में ये खाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। अगर आज हम शहर चले जाते तो मेरा बच्चा मेरे साथ होता। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर होनी को कौन टाल सकता है। ये होनी नहीं थी, ये जिद थी तुम्हारे परिवार की, जिसकी वजह से हमने हमारे बच्चे को खो दिया। लेकिन मुझे पता है तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम अपने परिवार से कभी कुछ नहीं कहोगे। अब मैं उनसे क्या बोल सकता हूँ? तुम दुख में हो ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो। थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रानी को अपने बच्चे के जाने के बाद बहुत दुख हुआ था, और इस बात का गुस्सा भी कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन इस हादसे के बाद रानी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। रानी बहू, अब काफी वक्त हो गया है। अब दूसरे बच्चे के बारे में कब सोच रही हो तुम? माँ जी, पहले मैं शहर जाकर डॉक्टर से बात करूंगी, उसके बाद ही मैं बच्चे की प्लानिंग करूंगी। अरे, अब ये सब क्या चोचले हैं? इसमें डॉक्टर क्या कहेगा? मैं कह रही हूँ ना, सही समय है, अब बच्चा कर लो। हाँ, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें शहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, अब मैं कोई भी काम बिना डॉक्टर की इजाज़त के नहीं करूंगी। मैंने माँ को कह दिया है, उन्होंने शहर के एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। मैं आज ही शहर जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे, मैं कह रही हूँ ना बहू। नहीं माँ जी, इस बार मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी ही। ये पहली बार था कि रानी ने अपने लिए स्टैंड लिया था, जिससे उसके ससुराल वाले उससे बहुत नाराज हुए थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू शहर के डॉक्टर को दिखाने जा रही है। इस सब की क्या जरूरत है? तू बहू को समझा, गांव में अस्पताल है, वही दिखाए। बाबूजी, वो क्या है, पहले बच्चे को खोने के बाद वो थोड़ी डर सी गई है, इसीलिए अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे, अनहोनी तो सबके साथ होती है। अब शहर जाकर डॉक्टर को दिखाएगी तो बच्चा होने तक शहर में बार बार जाना होगा। जी बाबूजी, मैं बात करता हूँ रानी से। रानी, ये क्या, तुमने शहर के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है और मुझे कुछ बताया भी नहीं। इस बार मैं कोई भी खतरा नहीं लेना चाहती। अरे, माँ और बाबूजी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इस बार मैं अपने बच्चे के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, और ना ही मैं अब किसी की बात सुनूंगी। देखो, मुझे अभी भी यही लगता है कि हमें गांव में ही दिखाना चाहिए। पिछली बार भी यही कहा था, और उसका नतीजा हम भुगत चुके हैं ना। मैं जानती हूँ तुम कभी भी अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जाओगे। मैं अब अकेली ही सब कुछ कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। देखो, घर में कलेश हो जाएगा, बात को कुछ समझो ना यार। मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं। रानी ने इस बार मन बना लिया था कि वो कुछ भी कर कर शहर में अपना इलाज करवाएगी। उसने जब शहर के डॉक्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इससे उसके ससुराल वाले तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही गांव के अस्पताल जाने की जिद शुरू कर दी। अब ये रोज़ रोज़ शहर में दिखाना अच्छा लगता है क्या? हमने भी तो बच्चे यही पैदा किए हैं ना। नहीं माँ जी, मैंने इस बार ठान ही लिया है कि मैं डिलीवरी शहर में ही कराऊंगी। मैं इस बार किसी की भी नहीं सुनूंगी। तो क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि जैसे सब कुछ तुम्हें ही पता है, हमें कुछ भी पता नहीं? और नहीं तो क्या, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं और इसी गांव में तो रह रहे हैं ना। गांव से बाहर शहर आने जाने में कितना समय लगता है? रोज रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ शहर?
और कौन रुकेगा डिलीवरी के बाद तुम्हारे साथ? इसलिए मैं कह रही हूँ, शहर जाने का ख्याल छोड़ दो, हम गांव के ही अस्पताल में चलते हैं। नहीं माँ जी, अब मेरी बात समझ नहीं रही है। यहाँ गांव में कोई भी तकनीक और सुविधा नहीं है। अगर कोई समस्या आ गई तो मेरे बच्चे की जान पर आ सकती है। अब ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो रानी। ये शहर के डॉक्टर है ना, बस डराने का काम करते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। तुम तो यहाँ गांव में ही रहो और नॉर्मल ही डिलीवरी कराओ। पिछली बार भी आप लोगों की बात मैंने मान ली थी, और क्या हुआ, बच्चा खो दिया। पर इस बार नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई रानी बहू, तुम अपने ही ससुराल वालों की बातों को यूं न कर रही हो। माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस ये नहीं। माँ जी, इसकी जबान तो देखो कितनी चल रही है, सारा दिन शहर शहर करती रहती है बस। मैं गांव के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं शहर जाने की जिद कर रही हूँ। आप दोनों मेरी इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? दीपक बेटा, अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब तू ही समझा अपनी बीवी को कि फालतू की जिद छोड़ दे। हाँ माँ, अभी समझाता हूँ। रानी, छोड़ दो ये जिद। तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे, सबको समझाना छोड़ दो, कोई नहीं समझेगा यहाँ। एक काम करते हैं, हम दोनों शहर चलते हैं और हमारा बच्चा भी वही पैदा होगा। दीपक, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये तू क्या कह रहा है दीपक? जो सच है ना, मैं वही कह रहा हूँ। रानी की डिलीवरी शहर में ही होगी, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। रानी और बच्चे के साथ मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। दीपक ने इस बार रानी और बच्चे को चुना और उनका साथ दिया। रानी के ससुराल वाले इस बात से नाराज तो थे, लेकिन रानी के सपोर्ट से रानी ने अपने बच्चे को शहर के अस्पताल में जन्म दिया, जहां डिलीवरी में दिक्कत होने के बाद भी डॉक्टर ने बच्चे को सही सलामत दिया। हमें माफ कर दो बहू, हम अपनी जिद में न जाने क्या करने जा रहे थे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने सही फैसला किया और आज देखो तुम्हारा बच्चा हमारे साथ है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।